समझिए, पाकिस्तान की जो कार्रवाई थी वो रमजान के दौरान इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू में जो आत्मघाती हमले हुए उसकी जवाब की कार्रवाई के तौर पर की गई है। बताया ये जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बाजौर जिले में एक आत्मघाती हमला हुआ। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी सुरक्षा चौकी से टकरा दी, जिसमें 11 सैनिक समेत एक बच्चे की जान गई। इससे पहले एक और आत्मघाती हमलावर ने बन्नू जिले में एक सुरक्षा काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 सैनिक मारे गए थे। अब पाकिस्तान सरकार ने इसे हालिया आत्मघाती हमले के बाद में जवाबी अटैक बताया है। वहीं दूसरी तरफ से आधिकारिक बयान भी सरकार की तरफ से जारी किया गया और कहा कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था उसकी सारी जानकारी सटीक थी। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास में पुख्ता सबूत हैं कि हमला पाकिस्तान की जमीन से एक तरह से नेटवर्क जो चल रहा है उनके माध्यम से हुआ। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया, ये सही समय पर पाकिस्तान को जवाब देने की चेतावनी भी उनकी तरफ से दी गई है और हमलों को अफगानिस्तान की गोपनीयता नीति का उल्लंघन एक तरह से बताया गया है। आपको ये भी बता दें, अफगान सूत्रों के अनुसार पत्तिका में एक धार्मिक स्कूल पर ड्रोन अटैक हुआ और नरसंहार हुआ और इसमें कई कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, लेकिन अफगान की तरफ से इसे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी बात कही जा रही है। अब आप समझिए, ये वही पाकिस्तान है जिसने तालिबान को पाला पोसा बढ़ा किया। हिंदुस्तान के खिलाफ उसने एक बड़ी ताकत बनाने की कोशिश की और उसने कोशिश तो अमेरिका के खिलाफ भी हथियार उठाने की थी, लेकिन वो जानता है कि अफगानिस्तान या तालिबान वो खासतौर से अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा पाकिस्तान के कहने पर। लेकिन वहां पर तालिबान के लड़ाकों ने अमेरिका को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान बार बार यही सोच रहा है कि जो उसने बोया था अब वो उसके घर में ही लौट रहा है। आप समझिए, हिंदुस्तान ने जिस तरह से पहलगाम की वारदात को अंजाम देने के बाद में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, पाकिस्तान ने जो पहलगाम में लोगों का कत्लेआम मचाया था, उसके बाद में जो कार्रवाई की गई थी, ऐसा लगता है पाकिस्तान ने उसको कॉपी करने की कोशिश की। किस रूप में वो आप भी समझिए। ऐसे तमाम ठिकानों की बात कही जिन जगहों पे बाकायदा टारगेट किए, हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को वही किया और यहां पर भी पाकिस्तान ने उसे कॉपी करने की कोशिश की। अब ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या बलोच और तालिबान अब मुनीर से इंतकाम लेने पर उतारू हो चुके हैं? क्या पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक दोनों देशों के बीच में युद्ध भड़का देगी? सवाल यह कि पाकिस्तान ने मदरसे और मासूम लोगों को अपना शिकार आखिर क्यों बनाया? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको उनसे मिलवाती हूं। जिस तरह से यहाँ पर हालात है उसके तमाम परिस्थितियों को देखकर अगर आप समझे तो ये तो कहा जा सकता है कि अब आने वाले वक्त में स्थिति खास तौर से पाकिस्तान के लिए चिंताजनक बनती हुई नजर आती है। और जो तस्वीरें भी सामने आई हैं वो तस्वीरें अपने आप में जरूर यहाँ पे बताती हैं कि किस तरह से खास तौर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव यहां पर जोरों से देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वीडियो सामने आ रखे हैं उससे यह तो स्पष्ट हो चुका है कि यह हमला बड़ा घातक था। काबुल में जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, दूसरी तरफ आप ये भी मान के चलिए कि अफगानिस्तान की तरफ से अब बड़े हमले या बड़ी कार्रवाई का बार बार जरूर यहां पर बातचीत कही जा रही है कि इसका जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब। तो क्या युद्ध का आगाज इस मोर्चे पर भी होता हुआ नजर आता है? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से जो बड़ा तनाव है वो अब एक तरह से उसका ट्रिगर दब चुका है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं उनसे तो मिलवाऊं। फिलहाल मेरे साथ में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी कनेक्ट हो रहे हैं और तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी मिलवाती हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। यूके देवनाथ जी, ये जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, पाकिस्तान ने अंदर घुस के स्ट्राइक को अंजाम दिया ये कहा जा रहा है, वो भी रमजान के पाक महीने में। ये इस पूरी घटना को ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को कॉपी करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। जी हाँ, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि अफगानिस्तान से किस तरह से डील करे। अगर हम याद करें तो पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान के तालिबान को मदद की थी कि वो अमेरिका को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंके और तालिबान को पूरी ट्रेनिंग, अस्त्र शस्त्र, फंडिंग और जो बेस थे, लॉन्चिंग पैड्स थे, वो पाकिस्तान ने ही मुहैया कराया था। अब हो ये रहा है कि यही तालिबान जो है
वो आज की तारीख में पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। और तालिबान ने बहुत क्लियरली बताया है कि डूरन लाइन जो है उसकी जो परिभाषा पाकिस्तान देता है, काबुल में तालिबान की जो सरकार है वह डूरन लाइन की उस परिभाषा को मानती नहीं है। इसीलिए अक्सर जो तालिबान टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो डूरन लाइन को क्रॉस करके पाकिस्तान में आ जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से डूरन लाइन का इस तरफ का एरिया, यानी डूरन लाइन का जो पूर्वी क्षेत्र है वो भी अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। अब पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज आती है, कूटनीति भूल जाओ, रणनीति भूल जाओ, बस अपने हवाई हमले करते रहो। लेकिन ये तो बैकफायर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कल परसों ही, क्योंकि बड़ी तादाद में औरतें, बूढ़े, बच्चे, बीमार लोग मारे गए हैं, कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा है। अभी आप देखेंगे कल या परसों ही हजारों की तादाद में काबुल से, हेरात से, कंधार से टीटीपी के जो लड़ाके हैं, आईएस खुरासान के जो लड़ाके हैं, वो कूच करके खैबर पख्तूनख्वा पर हमला शुरू कर देंगे। जी, इसमें कोई शक नहीं सर। देखिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब जो कार्रवाई की गई है उसका जवाब दिया जाएगा, जिस रूप में एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान हैं, जल्दी से आप उनसे भी मिलवा देती हूँ दर्शकों को। रिटायर्ड विंग कमांडर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आलोक सहाय जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। बलूच एक्टिविस्ट सादिक रईसानी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से नदीम ज़ईम भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, और पाकिस्तान से हुसैन जावेद भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, पाकिस्तानी पत्रकार। आप सभी खास मेहमानों का भी बहुत स्वागत है। मैं हुसैन जावेद आपसे जानना चाह रही हूँ, जो मौजूदा हालात है जरा अपडेट दे दीजिए, क्या अभी हालात नजर आते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, उसने बड़ी कार्रवाई की बात यहाँ पर की गई है। जरा ये बताइए कि आखिर इस हमले की जरूरत क्यों थी? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, बात यह कि अफगानिस्तान खामोश बैठे, अफगानिस्तान शोर मचाए, उनकी हरकतें सबके सामने हैं, और अफगानिस्तान को इतना मासूम समझना भी नहीं चाहिए। जब मैं अफगानिस्तान की बात करता हूं तो मैं उनकी काबुल हुकूमत की बात करता हूं। क्या आपके इल्म में नहीं है कि इस्लामाबाद में जो हमारी मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ उसके पीछे कौन था? क्या आपके इल्म में नहीं है कि बन्नू में जो हमारी सिक्योरिटी के लोग हैं उन पे जो कल अटैक हुआ उसके पीछे कौन था? और इसके अलावा बाजोड़ के अंदर हमारे 12 जो सिपाही हैं उनको इस तरह से शहीद किया गया। तो हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास इंटेल है, उसकी बुनियाद पे हमें अच्छी तरह पता है कि इन सब के डांडे अफगानिस्तान से मिलते हैं, और ये जवाब दिया गया है। अगर आपको ये एक्शन लग रहा है या आप उसको पहलगाम से इस तरह से कनेक्ट करें तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा कंपैरिजन तो नहीं है। मैं तो उसको यही समझता हूं। हमने वो हुसैन जावेद, आप भी बखूबी जानते हैं जिस रूप में एयर स्ट्राइक की गई, अब आपको यहाँ पर वो जायज कैसे नजर आता है? यहाँ पर जब अगर हिंदुस्तान ने एक्शन लिया था तमाम आतंकियों के ठिकानों को लेकर, वो इंटेल्स जो लगातार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बताए थे, जब ऐसे तमाम अलग अलग, आप उन्हें मदरसा कह रहे हैं, लेकिन जिस रूप में बड़े बड़े अलग ट्रेनिंग कैंप्स थे जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ट्रेनिंग कैंप संचालित किए जा रहे थे, जब उन्हें टारगेट किया, मैंने तो बस वही बात की कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसी रूप में कॉपी करने की कोशिश की। हाँ, लेकिन उसमें हमने सिर्फ टारगेट किया था आतंकी ठिकानों को, लेकिन अफगानिस्तान कह रहा है आपने कोलैटरल डैमेज के नाम पर यहां पर कई मासूम बच्चे और महिलाओं तक को टारगेट कर दिया। मैं ये जानना चाह रही हूं, फिर आखिर उन, आप जिन्हें आतंकी कहते हैं, उन आतंकियों में और पाकिस्तान की सेना में क्या अंतर है? ये सवाल ना इंडिया के ज़हन में होता है, हमारे ज़हन में नहीं है, और दुनिया के ज़हन में नहीं है, क्योंकि आज हमने अटैक किया पाकिस्तान मतलब पूरी दुनिया नहीं हो जाता ना हुसैन जावेद? सुन तो लीजिए ना, मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ, मुझे एक दफा कंप्लीट करने दे। मैं इसमें ये कहूंगा, इससे पहले अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर भी हमने अफगानिस्तान के डीप डाउन अंदर जाके एक्शन किया। दुनिया ने क्या हमें कंडेम किया? अब दुनिया हम इंडिया को नहीं समझते, दुनिया हम इसराइल को नहीं समझते। दुनिया का मतलब है अमेरिका, चाइना, रूस, सऊदी अरब, ठीक है, ये सब मिलके एक दुनिया बनते हैं। आज भी हमने अटैक किया, हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने अटैक किया, और हमने बताया कि हमने अटैक किया है। 11 मतलब 7 जून के ठिकाने अटैक किया है। दुनिया ने क्या अभी पाकिस्तान के इस एक्ट को कंडेम किया है? नहीं किया। ये अभी आप जाके खबरों में चेक कर सकते हैं, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि यूएनओ की रिपोर्ट आई हुई है। वो अगर आपकी
निगाहों से नहीं, गुजरी अच्छी हो, बात उसमें है। बहुत देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार रिएक्शन लेती हूँ अन्य लोगों से भी। सादिक रईसानी, जरा आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए, अफगानिस्तान में जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई, वो भी कहा जाए अल्लाह की सेना जिसे कही जाती है, रमजान के पाक मौके पर बार बार सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या उन आतंकियों को, जिन्हें आतंकी कहते हैं, जिन्होंने वारदातों को अंजाम दिया, उनमें और पाकिस्तान की सेना की स्ट्राइक्स में क्या अंतर नजर आता है? क्योंकि जान तो दोनों तरफ से कई मासूमों की भी गई है, क्योंकि कोलैटरल डैमेज की बात कही जा रही है इस दौरान। शुक्रिया जी। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भाई यहाँ बैठे हैं, उसने इल्म की बात की, तो मैं उसके इल्म में भी कुछ चीजें करना चाहता हूँ। 1948 में बलूचिस्तान पे जबरन कब्जा किया, क्या आपके इल्म में? हमारे पुरखों को जो है ना कुरान के नाम पर पहाड़ों से उतारा गया, उनको सजाएं दी गई, आपके इल्म में है? क्या आपके इल्म में है कि 1951, 1952, 1961 इस अशरे में नवाब नूरुस खान और उसके जो है ना बेटों साथियों को कुरान के नाम पर जो है पहाड़ों से नीचे उतारा गया, और अयूब खान के जमाने में उनको फांसियां दी गई, उनको कैद किया गया? क्या आपके इल्म में है कि 1971 में उर्दन में फलस्तीनियों का कत्लेआम किया गया पाकिस्तानी फौज ने? क्या आपके इल्म में है? क्या आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान में अब क्या कुछ हो रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जी तारीखी तौर पर पाकिस्तान का जो वजूद है वो 77 ईयर्स है, मगर यहाँ पे अगर आपको तारीख उठा कर जाएं तो आपको बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, ये मुल्कों का वजूद था उस जमाने में। तो बात ये है कि जी पंजाबी जो है वो अफगान और बलोच को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं पंजाबी की, क्योंकि पंजाबी ने बलोचों के जिनोसाइड की, अफगानिस्तान को दरपदर किया। वो मुजाहिदीन के दौर में 79 में क्या असर हुआ, यहाँ पे जो है ना अड्डा बना हुआ था, पाकिस्तान जो है वो चौकीदार था, वहां पे असला बांटता था, पैसे लेता था। तो ये तो तारीख है, किताबों में है। इसके अपने ही एक पंजाबी डॉक्टर आयशा ने खाकी वर्दी लिखा है, तो उसमें आप पढ़ें, आपके इल्म में होना चाहिए। आप जो है ना फेवर की जो है ना उस पर आप बात करते हैं, यानी पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं जी। वो जो है अपना, अब देखें ये रोजे के एक मुकद्दस जो है वो महीना है, इसमें जो है ना उन्होंने वो कर दिया। तो यहाँ बात तालिबान की नहीं है, यहाँ बात जो है नेशनलिज्म या बात जो है वो खल्क परचम की नहीं है, बात है अफगान सरजमीन। अब देखें कल रात कोई खैबर पख्तूनख्वा मकबूजा अफगानिस्तान के जो इलाके हैं वहां पे ड्रोन स्ट्राइक हुआ, 2 जगह पे, एक जगह 6 लोग मारे गए, एक जगह 7 लोग मारे गए, और उसी रात को अफगान सरजमीन पर जो है ना वो बमबारी की गई। तो ये सब अफगान थे, चाहे ड्रेवर लैंड के इस तरफ या उस तरफ। इसी तरह बलोचों को भी तकसीम किया गया है गोल्ड स्मिथ लाइन की सूरत में और डेवर लैंड की सूरत में, जिसे अफगान और बलोच कभी तस्लीम नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं सर। देखिए, जिस तरह से हमेशा डोरोन लाइन का जो एक विवाद है वो तो रहा ही है। मैं साहिर सर आपसे एक बार चीज को समझना चाह रही हूँ, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, बार बार सवाल ये खड़े होते हैं। देखिए, अगर आपकी सरजमी पर अगर कोई घटना को अंजाम देगा तो उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अब पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही नजर आ रही है। जब हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर या एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन किए गए थे, तो पूरी दुनिया के सामने रोना रो रहे थे। ये अब खुद के किए के कर्म जो है वो खुद ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नाना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ, उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे फर्स्ट वेव ऑफ अटैक किया था, वी मेड श्योर कि एक भी कोलैटरल डैमेज किसी भी पाकिस्तानी नागरिक का या पाकिस्तानी आर्मी का नहीं हुआ था। हमने इस प्रेसिजन से अटैक किया था। आपने जो अटैक किया प्रेसिजन से, आप एक तो आपका तर्क, पहले आप ये बताइए कि अगर आप इस आक्रमण को अफगानिस्तान में हुए आपके इस आक्रमण को अगर आप जायज ठहराते हैं तो हमारा आक्रमण भी ऑपरेशन सिंदूर का फर्स्ट वेव का आक्रमण जायज था। दूसरी बात, हमने जो प्रिकॉशन लिया उस आक्रमण में कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ, न पाकिस्तान के नागरिक का न पाकिस्तान की सेना का। आपने जो आक्रमण किया है उसमें मदरसा अफेक्टेड हुआ है, उसमें सिविलियंस डैमेज हुए हैं। वो ये भी बताता है कि आपके प्रिसीजन स्ट्राइक जो है वो कितने कमजोर हैं भारत के मुकाबले में। जबकि अफगानिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। आप वहां खुलेआम फ्रीडम के साथ जा सकते हैं, आप अपना टारगेट चुन सकते हैं।
तब आपकी ये हालत है कि कोलैटरल डैमेज हुआ है। और पिक्चर्स आ रहे हैं, अभी डैमेज हुआ है। अब बहुत ही जल्दी, आपका ये कहना है ना कि विश्व में किसी ने इसका किसी आलोचना नहीं की है, इसकी आलोचना बहुत जल्दी होगी ये स्ट्राइक की। आप देख लीजिए, अभी तो खबरें छन के आ रही है, अभी पिक्चर्स आने शुरू हुए हैं आज ही से। तो ये देखना पड़ेगा इनको कि भारत और पाकिस्तान में आपको अंतर समझना पड़ेगा। आप ये समझिए एक और बात, कि यही तालिबान जो अमेरिका के विड्रॉल के बाद ये माना जाता था कि पाकिस्तान का सपोर्टर है और पाकिस्तान के साथ मिलकर इनके अच्छे संबंध हो गए, वही आज तालिबान क्यों आपके खिलाफ हो गया? आप क्या अपने गिरेबान में झांक के देख रहे हैं कि वही आपके गिरोह वाले जिनको आपने पाला पोसा वो आपके खिलाफ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी नीतियां ऐसी हैं कि आप बलूचों को नहीं बर्दाश्त करते। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।